छोटे से गांव की शीला नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है। बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आसपास पड़ोस के घर की महिलाएं उन्हीं के यहाँ दूध लेने आती है। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली मंजू शीला के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची तो उस समय शीला आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी। अतः मंजू कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और शीला आंटी ने भी रुकने का संकेत भी किया तो वह रुक गई। शीला आंटी की बातें पास ही बैठी मंजू के कान में भी पड़ रही थी। वह अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है और बार बार फ़ोन मत किया करो। सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फ़ोन करना तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फ़ोन पर मेरे फ़ोन का इंतज़ार मत करना। मुझे जब भी कभी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पे फ़ोन लगाऊंगी, तब तुम भी बात कर लेना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में हो। छोटी छोटी बातों पर तुनकना छोड़ दो, ज़िम्मेदार बनो, सहनशक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्यौहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी। मायके की लाज रखना, ठीक है? खुश रहो। शीला की ये सारी बात सुन रही मंजू ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को बहुत सुंदर समझाया आपने। शीला बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करनी चाहिए। उस घर कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। संजू उस देवी का मुंह देखती रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए ताकि उसकी बेटी अपने घर को खुद का घर समझे और उसके घर में खुशहाली आए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर पढ़कर आपको क्या सीख मिली, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगला कहानी हम आपके लिए कौन सा लेकर आएँ, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।